हेलो बच्चों, मैं हूँ विनीता शर्मा और मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 8th मैथ प्राची बुक की असाइनमेंट 3.6 का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे बच्चों, इवेल्युएट। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट है क्यूब रूट 148 इंटू 200। तो बच्चों इस क्वेश्चन को देखो, इसमें दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, 148 और 200, तो हम क्या करेंगे, दोनों के फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, तो फैक्टर जब निकल जाएंगे तो फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो 48 के कर रही हूँ मैं फैक्टर। पहले 2 पे जाएगा, 2 7 ज़ा 14, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14। ठीक है, अब 37 रह गया। आप चाहो तो उसको 1 पे कर सकते हो आगे, नहीं तो इतना ही छोड़ दो। ठीक है, अब 200 के फैक्टर कर लेते हैं बच्चों। तो ये जाएगा 2 पर, 2 1 ज़ा 2, डबल ज़ीरो। फिर 2 पर जाएगा, 2 5 ज़ा 10, फिर ज़ीरो। फिर 2 पर जाएगा, 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10। अब ये 5 पर जाएगा, 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। ठीक है, यहाँ भी कर लो, 37 1 ज़ा 37। ठीक है, इसके ये फैक्टर हो गए, 148 के भी हो गए, 200 के भी हो गए। अब क्या करना है, दोनों के फैक्टर हो गए हैं बच्चों। अब दोनों को क्यूब रूट में रख देते हैं। ठीक है, और जो नंबर बाहर निकलेगा उसे बाहर निकालेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 37 इंटू, अब इसके फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, अब इसमें से क्या क्या बाहर निकलेगा, जो बाहर निकलेगा उसे बाहर निकाल लेंगे। तो हम करते हैं यहाँ 2 के फैक्टर देख लेते हैं। 3 फैक्टर तो 2 के ये हो गए। ठीक है, ये बाहर निकल जाएगा, एक 2 बाहर निकल जाएगा, बाकी सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ से एक 2 बाहर निकालेंगे क्योंकि 2 के 3 फैक्टर हो रहे हैं और 3 में से 1 क्यूब रूट में से बाहर आ जाता है। ठीक है, तो 2 यहाँ पर बाहर आएगा। और कर लो बच्चों, यहाँ पर क्या होएगा, 5 5 ज़ा 25, 25 2 ज़ा 50, 50 2 ज़ा 100 और 100 इंटू 37 हो जाएगा 3700। ठीक है, तो इसको लिख लेंगे। अब हमारे पास दो नंबर आ गए जिसमें से एक क्यूब रूट के अंदर है। 3700 अभी क्यूब रूट के अंदर है क्योंकि इसके फैक्टर पूरे पूरे नहीं हुए हैं। ठीक है ना, क्यूब रूट में जब तक 3 नंबर के पेयर नहीं बनते बच्चों तो नंबर बाहर नहीं निकलते। तो हमारा 3700 अभी बचा हुआ है। हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 37 इंटू 100। 37 की वैल्यू हमें टेबल में मिल जाएगी। ठीक है ना, और 100 एक्स वाले कॉलम में मिल जाएगी पूरी पूरी वैल्यू। तो लिख लेते हैं यहाँ पर, इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी बच्चों 15.467। ठीक है, तो मैं लिख दूँगी 2 इंटू 15.467, ये हो जाएगी हमारी 37 इंटू 100 की वैल्यू। ठीक है, क्यूब रूट 100x वाले कॉलम में मिल जाएगी आपको इसकी वैल्यू। ठीक है, तो आप इसकी वैल्यू इस तरह से लिख सकते हो। अब क्या करना है, हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है इसे, तो कर दो। 15.467 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों, आ जाएगा 30.934। ठीक है, तो ये जो नंबर आएगा ये हमारा आंसर हो जाएगा 30.934, ये आंसर है। ठीक है, एक बार दोबारा देख लो बच्चों मैंने किस तरह से किया है। ऊपर पहले इसके फैक्टर कर लिए दोनों नंबर्स के, फिर इनको क्यूब रूट में लिख लिए इसके फैक्टर, और जिसके फैक्टर नहीं हुए थे बच्चों उसकी वैल्यू हमने टेबल से रख ली। ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट है बच्चों, नंबर है 23 इंटू 343। ठीक है, तो बच्चों 23 की वैल्यू तो हमें टेबल में से मिल जाएगी और 343 के फैक्टर हम कर लेते हैं। तो ये जाएगा बच्चों 7 पर, 7 4 ज़ा 28 और 7 9 ज़ा 63। फिर 7 पे जाएगा, 7 7 ज़ा 49, फिर 7 पर जाएगा, 7 1 ज़ा 7। ठीक है, अब क्या करना है, इसके हम बन गए हैं फैक्टर। 23 की वैल्यू हमें देखनी है टेबल में से, तो आप बुक में देखना 23 की वैल्यू बुक में दी गई है। तो मैं टेबल में से लिख लेती हूँ बच्चों, 23 की वैल्यू है 2.844। ठीक है, 23 की वैल्यू ये है। और इसमें देखो आप फैक्टर किस तरह से बनाओगे, मैं डायरेक्ट लिख दूँ 7 तो आप समझ जाओगे, या फिर मैं आपको लिख के बताऊँ। चलो एक लाइन और लिख देती हूँ मैं आपके लिए। यहाँ पर क्या होगा, कैसे करेंगे, क्यूब रूट 23 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, ऐसे ही करना है ना बच्चों।
क्योंकि हमारे 343 के फैक्टर हो गए हैं, तो उसमें से क्या हो जाएगा, 37 में से एक बाहर आ जाएगा क्यूब रूट में से। अब हमें क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। तो 2.844 को मैं मल्टीप्लाई कर लूँगी 7 से, तो मेरे पास आ जाएगा 7 4 ज़ा 28, ऊपर 2 कैरी, फिर 7 4 ज़ा 28 प्लस 2 30, और ये आ जाएगा 19.908। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी का थर्ड पार्ट है बच्चों, क्यूब रूट 3700 इंटू 729। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बच्चों, अब आप क्या कर सकते हो, हमने ये वाले नंबर के फैक्टर पहले भी किए हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, 37 इंटू 100। ठीक है, तो क्यूब रूट के अंदर लिख देंगे 37 इंटू 100, और 729 के फैक्टर हम कर लेते हैं। ठीक है, इसके फैक्टर कैसे करेंगे, अब इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। तो 729 को हमने पहले भी कई बार सॉल्व किया हुआ है बच्चों, तो ये जाएगा 9 पर। तो बच्चों हम 729 के फैक्टर कर लेते हैं। सिर्फ आपको ऊपर का 729 दिखाई नहीं देगा, थोड़ा कैमरा मेरा गलत हो गया है। ठीक है, और फैक्टर करने आप सबको आते हैं। इसके फैक्टर तो मैंने कर दिए, 37 इंटू 100 लिख दिया। अब 729 के करेंगे तो ये 9 पर जाएगा 9 8 ज़ा 72 और 9 1 ज़ा 9, फिर 9 9 ज़ा 81 आ जाएगा, फिर 9 1 ज़ा 9 पर जाएगा। तो इसके भी 3 फैक्टर हो जाएंगे, 9 इंटू 9 इंटू 9। ठीक है, अब बच्चों 37 की वैल्यू और इंटू 100 की वैल्यू आपको टेबल में मिल जाएगी। हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी इसकी वैल्यू लिखी थी, ये है 15.467, और मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 9 से, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, तो हमारा आंसर आ गया बच्चों 1,39,203। अभी इसमें हमें डेसिमल लगाना है। ठीक है, तो मैं नंबर लिख लेती हूँ, अब ऊपर पीछे से काउंट करो, 1 2 3, 3 नंबर्स के बाद डेसिमल आएगा, तो यहाँ जाएगा 139.203। इसी का फोर्थ पार्ट है बच्चों, क्वेश्चन है क्यूब रूट 72 इंटू 192। ठीक है, तो अब क्या करेंगे बच्चों, वो 72 के भी हमें फैक्टर करने हैं और 192 के भी हमें फैक्टर करने हैं। तो कर लेते हैं, पहले 72 के फैक्टर करते हैं। यहाँ पर जाएगा हमारा 72 नंबर जाएगा 2 पर, 2 3 ज़ा 6 और 2 6 ज़ा 12, फिर जाएगा 2 पर, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 पर जाएगा 2 9 ज़ा 18, फिर जाएगा बच्चों ये 3 पर, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। ठीक है, अब करते हैं 192 के फैक्टर। ये जाएगा 2 पर, 2 8 ज़ा 2 9 ज़ा 18, और फिर 2 6 ज़ा 12, फिर जाएगा ये 2 पर, 2 4 ज़ा 8, 2 8 ज़ा 16, फिर जाएगा 2 पर, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, फिर जाएगा 2 पर, 2 1 ज़ा 2 और 2 2 ज़ा 4, फिर जाएगा 2 पर, 2 6 ज़ा 12, फिर जाएगा बच्चों ये 2 पर, 2 3 ज़ा 6 और जाएगा लास्ट में 3 पर, 3 1 ज़ा 3। ठीक है, तो हमारे दोनों नंबर के फैक्टर आ चुके हैं। अब इसको क्यूब रूट में रख देते हैं, तो लिख लेते हैं क्यूब रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। काउंट कर लेना बच्चों, जितने इसके फैक्टर बनते हैं उतने ही आप लिख लेना। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनके पेयर बनाएंगे। यहाँ पर 2 का पेयर बन गया, और इसी तरह से यहाँ पर भी बन गया, यहाँ पर भी बन गया, और यहाँ देखो बच्चों 3 का भी हमारा पेयर बन चुका है। तो सारे नंबर हम बाहर निकाल लेते हैं क्यूब रूट से, 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा बच्चों 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 3 ज़ा 24। ठीक है, तो इसका भी आंसर हमारा 24 आ गया। ओके, 3 3 के पेयर बना करके और क्यूब रूट में से नंबर बाहर निकाल लेंगे और उनको मल्टीप्लाई कर देंगे। अगला इसका फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं। तो फिफ्थ पार्ट है बच्चों इसका 24, क्यूब रूट 24 इंटू 576। दोनों नंबर्स के फैक्टर हो सकते हैं। तो पहले बच्चों 24 के फैक्टर कर लेते हैं और फिर 576 के भी फैक्टर कर लेंगे। तो 24 जाएगा बच्चों 2 पर, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 6 ज़ा 12, फिर 2 3 ज़ा 6 और 3 1 ज़ा
3। ठीक है, अब 576 के फैक्टर होंगे बच्चों। पहले 2 पर जाएगा, ये जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 8 ज़ा 16, फिर 2 पर, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 पर, 2 7 ज़ा 14, 2 2 ज़ा 4, फिर जाएगा 2 पर, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 पर, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 पर, 2 9 ज़ा 18, और फिर जाएगा 3 पर, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। ठीक है, अब इसको क्यूब रूट में लिख लेते हैं। सारे फैक्टर हमारे हो गए हैं दोनों नंबर के। ठीक है, तो अब लिख लेते हैं यहाँ पर, मैं लिखूँगी क्यूब रूट 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर इंटू 2, फिर इंटू 2, फिर 2, फिर इंटू 3 इंटू 3। बच्चों काउंट करके लिखना जितने फैक्टर बने हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, इन नंबर्स में 3 3 के पेयर बना के देखते हैं किन किन नंबर्स के पेयर बन जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बनेगा बच्चों, यहाँ पर 2 के पेयर बन चुके हैं। यहाँ देखो, इसका पेयर बन गया। ठीक है, यहाँ से 2 बाहर निकल गया, इसका बन गया, यहाँ से भी 2 बाहर निकल गया, यहाँ से भी एक 2 बाहर आ गया। अब देखो बच्चों, 3 जो है वो 2 नंबर यहाँ है 3 और एक नंबर यहाँ है, तो क्या करेंगे 3 का भी पेयर में से एक 3 निकल जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8 और 3 ज़ा 24। ये हमारा आंसर आ गया। तो बच्चों हमारा आंसर आ गया 24। ठीक है, इस तरह से फैक्टर करके हमारा आंसर आसानी से निकल जाता है। ठीक है बच्चों, इसी का 6th पार्ट है बच्चों, क्यूब रूट 50 इंटू 540। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसके भी हम फैक्टर कर लेते हैं। 50 के और 540 के फैक्टर करेंगे। पहले 50 के करेंगे, 2 पर जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 5 पर जाएगा, 5 5 ज़ा 25, फिर जाएगा 5 1 ज़ा 5। ठीक, अब 540 के कर लेते हैं। ये जाएगा 2 पर, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14 और 0 उतर जाएगा ऐसे ही। फिर 2 पर जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और 2 5 ज़ा 10। फिर जाएगा बच्चों ये 3 पर, 3 पर जाएगा, 3 4 ज़ा 12 और 3 5 ज़ा 15। फिर जाएगा 3 पर, 3 1 ज़ा 3 और 3 5 ज़ा 15। अब फिर से 3 पर जाएगा, 3 5 ज़ा 15। अब जाएगा 5 पर, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, तो इसके भी हमारे फैक्टर बन चुके हैं। अब मैं लिख लेती हूँ क्यूब रूट 2 इंटू 5 इंटू 5, फिर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। यहाँ से भी मैंने सारे फैक्टर ले लिए और यहाँ से भी ले लिए। ठीक है, सबको मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब देखो, जिस जिसके 3 3 नंबर के पेयर बन जाते हैं उन्हें हम बाहर निकाल लेंगे। यहाँ पर 5 2 टाइम्स है और यहाँ 1 टाइम्स, तो एक बार तो 5 निकल गया। ठीक है, अब 2 के फैक्टर देख लो, यहाँ पर 2 टाइम्स है और यहाँ पर 1 टाइम्स, 2 भी निकल जाएगा। इसी तरह से 3 भी हमारा बाहर निकल जाएगा, तो हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 3 ज़ा 30। तो हमारा आंसर आ गया ये। ओके, इसी का 7th पार्ट है बच्चों, क्यूब रूट 3094 इंटू 100। अब बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा है, इसको ध्यान से देखना किस तरह से मैं कर रही हूँ इसको क्वेश्चन को। ठीक है, तभी आपको समझ आएगा। हमने ऐसे क्वेश्चन पहले भी किए हैं, जब हमारे पास कोई पूरा पूरा नंबर नहीं होता, परफेक्ट राउंड फिगर नहीं होती। ठीक है, तो हमें क्या करना होता है, उसको हम दूसरे तरीके से सॉल्व करते हैं। मैंने ऐसे क्वेश्चन आपके लिए पहले भी किए हैं, काफ़ी क्वेश्चन पहले भी आए हैं, तो इसको भी कर लेते हैं। तो बच्चों पहले हम देखते हैं 3094 के फैक्टर होते हैं या नहीं। ठीक है, तो इसके फैक्टर करती हूँ मैं। 3094, पहले 2 पर जाएगा, 2 1 ज़ा 2, फिर जाएगा 2 5 ज़ा 10, फिर जाएगा 2 4 ज़ा 8 और फिर 2 7 ज़ा 14। अब बच्चों हमारे पास आ गया 1547। ये 2 पर नहीं जाएगा और ये नंबर हमारा 3 पर भी नहीं जाएगा। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको यहीं छोड़ देते हैं। अब मैं क्या करूँगी,
एक नंबर तो लिखूँगी 1547 इनटू में 2, ठीक है, और जो ऊपर हमारे पास 100 भी है अभी वो भी लिख लेंगे, ठीक है। तो हम क्या कर देते हैं, इन दोनों को इकट्ठा कर देते हैं, 1547 क्यूब रूट और 200, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है और 200 की वैल्यू हमें टेबल में मिल जाएगी। ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कई बार करके बताए हैं, तो हम कर लेते हैं। अब देखो ये किस नंबर के आसपास है, ये है बच्चों 1500 के, ठीक है। ये नंबर 1500 और 1600 के बीच में आता है नंबर। तो हम किस तरह से लिखेंगे, 1500 फिर क्यूब रूट लगा देंगे साथ में, ग्रेटर देन क्यूब रूट 1547 फिर क्यूब रूट 1600, ठीक है। इन दोनों नंबर्स के बीच में लाई करता है ये नंबर। तो क्या करेंगे, अब हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 15 इंटू 100, ठीक है। इस नंबर को हम कुछ नहीं करेंगे, अभी ऐसे ही लिखेंगे और फिर इसको भी हम 16 इंटू 100 लिख देंगे, ठीक है, क्योंकि हमें टेबल में इन नंबर की वैल्यू मिल जाएगी, इसलिए हमने इन्हें 2 टुकड़ों में तोड़कर लिख दिया। अब बच्चों आप क्या करना, 15 इंटू 100 की वैल्यू आपकी बुक में दी हुई है, वहाँ से देख करके आप वैल्यू इसकी लिख सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख ली है वैल्यू और बीच के नंबर को मैंने कुछ नहीं किया है। फिर 16 इंटू 100 की वैल्यू हम जहाँ पर 100x लिखा है आपकी बुक में, वहाँ से देख करके आप लिख लो, ठीक है। तो मैं लिख लेती हूँ इसकी वैल्यू। तो बच्चों इसकी वैल्यू हो जाएगी 11.696, ठीक है। आप टेबल में चेक करोगे तो इन दोनों नंबर्स की वैल्यू यही लिखी हुई है बुक में, ठीक है, आप देख लेना। अब क्या करना है, इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे, 1600 माइनस 1500, इनको माइनस करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 100 आएगा। अब इनकी जो हमने वैल्यू रखी है यहाँ पर टेबल में से देख के जो हमने वैल्यू लिखी है, अब उन दोनों नंबर को हम माइनस कर लेंगे। तो हम कर लेते हैं 11.696 में से 11.447 को मैं माइनस करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा बच्चों यहाँ पर 9, यहाँ आएगा 4 और यहाँ आ जाएगा 6 में से 4 काटे तो 2, ठीक है, 249 आ जाएगा। अब मैं इसकी वैल्यू लिख लेती हूँ। अब बच्चों आपकी मर्ज़ी है, आप इसकी वैल्यू यही लिखो या फिर थर्ड नंबर पर 9 है तो हम क्या कर सकते हैं, अगले नंबर को एक और बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 25, ठीक है। इसकी वैल्यू माइनस करके क्या आई है, 25, समझ रहे हो ना आप। थर्ड नंबर पर, थर्ड प्लेस पर 9 है, इसलिए मैंने आगे वाला नंबर एक बढ़ा दिया, ठीक है। हमने पहले भी बहुत क्वेश्चन में इस तरह से किया है, तो डेसिमल में इसी तरह से करते हैं। अब क्या करेंगे, अब इसकी स्टेटमेंट लिखनी है। मैंने स्टेटमेंट भी आपको 3.5 में शायद काफ़ी क्वेश्चन ऐसे आए थे जिसमें मैंने आपको स्टेटमेंट लिखवाई थी। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों, इफ़ द डिफरेंस इन नंबर्स इज़ 100, देन डिफरेंस इन क्यूब रूट्स, अगर हमारे नंबर्स का डिफरेंस 100 है बच्चों, ऊपर ही मैंने आपको माइनस करके दिखाया है, तो हमारे क्यूब रूट जो हमने वैल्यू पुट करी थी उसका डिफरेंस क्या होगा, 0.25, ठीक है। अब बच्चों अगली लाइन जो हमने लिखनी है स्टेटमेंट की, वो क्या लिखनी है, यहाँ लिखा है 1500, ठीक है, यहाँ है 1600। अब इसमें बीच में जो नंबर है हमारा कौन सा नंबर है, 1500 और 1547, इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास जो डिफरेंस आएगा वो आएगा 47, ठीक है। 1547 माइनस 1500 को जो मैं माइनस करूँगी तो इसका डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा 47। अब हमें अगर 47 का डिफरेंस जो है उसकी वैल्यू मिल जाती है तो हम क्या करेंगे, 1500 में उसे ऐड कर देंगे और हमारी वैल्यू जो है वो निकल जाएगी, ठीक है। तो अगली लाइन लिखती हूँ, इफ़ द डिफरेंस इन नंबर 47 देन डिफरेंस इन क्यूब रूट। अब इसका डिफरेंस कैसे निकलेगा बच्चों, तो लिखेंगे बच्चों इक्वल टू 0.25
अपॉन में 100 इंटू में 47। जब हम ज़्यादा की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है, तो हम उसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब हमें 47 की वैल्यू चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 47 को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। स्टेटमेंट में हम पहले एक नंबर की वैल्यू निकालते हैं और फिर ज़्यादा की निकालते हैं, ठीक है। इसलिए डेसिमल 25 अपॉन में 100 किया है और मल्टीप्लाई किया है 47। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 47 इंटू 25, तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों, यह आ जाएगा 5, 9 और 11, ठीक है, ये आ गया। अब बाद में डेसिमल लगा लेते हैं, तो हमारा डेसिमल है 2 प्लेसेस के बाद, तो ये हो जाएगा 11.75। और अभी अपॉन में 100 भी है, इसका मतलब ये है कि डेसिमल 2 नंबर और आगे खिसक जाएगा, तो हमारा नंबर आ जाएगा 0.1175, ठीक है। 100 में 2 जीरो हैं, तो 2 नंबर और आगे चला जाएगा डेसिमल, ठीक है। अब 47 की वैल्यू हमारी आ गई, ये 0.1175। तो हम लिखेंगे बच्चों, अब हमें 1547 की वैल्यू निकालनी है, तो हम लिखेंगे क्यूब रूट 1547 इक्वल टू, अब यहाँ हम पहले वैल्यू लिखेंगे बच्चों 1500 की, ठीक है। तो लिख लेते हैं 11.447 और इसमें ऐड कर देंगे जो हमने 47 की वैल्यू निकाली है, डेसिमल 1175, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा, तो आ गया है 11.5645, ठीक है, ठीक है। तो लिख लेते हैं बच्चों 11.5645। अब हमें 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर चाहिए होता है बच्चों, तो क्या करेंगे, 4th नंबर पर हमारे पास 5 है, ठीक है। आप देखोगे यहाँ पर 4th नंबर पर हमारे पास 5 है, तो हम क्या करेंगे, 5 या 5 से बड़ा नंबर होता है अगर, तो हम आगे वाला नंबर जो होता है वो बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पर 4 की जगह हम 5 लिख लेंगे, ठीक है। आपकी मर्ज़ी, आप आंसर ये वाला लिखो चाहे ये नीचे वाला लिखो, ठीक है, ठीक। अभी हमें क्या करना है, एक स्टेप हमारा और रहता है, 1547 इंटू में क्या था बच्चों, हमारा 200 था, ठीक है, जिसकी वैल्यू हम टेबल में से निकाल सकते हैं। तो पहले लिखेंगे बच्चों जो हमने वैल्यू निकाली है 1547 की, और फिर 200 की वैल्यू हम बुक में से देख के लिख लेंगे। तो लिख लेते हैं बच्चों, इसकी वैल्यू है हमारी 11.565 इंटू 200 की वैल्यू है 5.848, और जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो हमारा आंसर आ जाएगा, आप मल्टीप्लाई करके देखोगे बच्चों तो आ जाएगा 67.63212, ठीक है। अब हम 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर लिखते हैं, तो लिख लेंगे 67.632, ठीक है, क्योंकि 4th नंबर पर हमारे पास 1 है, ठीक है। तो आंसर लिख लेंगे इसका 67.632, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ ए क्यूबिकल बॉक्स द वैल्यू ऑफ विच इज़ 61 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हर एक्सरसाइज में हमें मिले हैं जिसमें हमें क्यूबिकल बॉक्स की साइड निकालनी होती है, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, इसमें आपको कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना है, 61 की वैल्यू हमें आराम से टेबल में मिल जाएगी, सिर्फ आपने लिखना है क्यूब रूट 61, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब। और इसका आंसर मैं आपको टेबल में देख के बताती हूँ, तो इसका आंसर आ जाएगा, तो बच्चों इसका आंसर है 3.936, ठीक है। आप बुक में चेक कर लेना, यही आंसर इसका टेबल में से देख के आप लिख सकते हो, ठीक है, 3.936 सेंटीमीटर, ओके। अब इसका और अच्छी तरह आंसर लिखना हो तो आप लिख सकते हो साइड ऑफ ए क्यूबिकल बॉक्स इक्वल टू 3.936 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों आपकी एक्सरसाइज 3.6 भी कंप्लीट हो गई है, इसका लास्ट क्वेश्चन था। अगली एक्सरसाइज 3.7 करेंगे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे बच्चों तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।